सबसे पहले आपको बताएं, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमले में शहीद हो गए। इस्माइल हनिया ईरान के नौमुंतखब सदर की हलफबरदारी के लिए ईरान में मौजूद थे। इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर हमले में शहीद किया गया। सरकारी तौर पर इस्माइल हनिया के कत्ल के हालात व वाक़यात पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। इसराइली अखबार ने ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि इस्माइल हनिया को ईरान के बाहर से दागे गए मीज़ाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया गज़ा में यरगमालियों और जंगबंदी के मुआहदे में बातचीत करने वाले अहम रहनुमा थे। इस्माइल हनिया को 2017 में हमास के आला ओहदे पर मुकर्रर किया गया था। गजा में सफरी पाबंदियों से बचने के लिए तुर्की और कतर मुंतकिल हो गए थे। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत 7 अक्टूबर के बाद इसराइल के अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। तेहरान में हमास के सरबराह के कत्ल के बाद फ़लस्तीनी धड़ों में आम हड़ताल और बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमले में शहीद हो गए हैं। इस्माइल हनिया ईरान के नौमुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी के लिए ईरान में मौजूद थे। इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर हमले में शहीद किया गया। हमास के सरबराह का कत्ल बुज़दिलाना अमल है जिसकी सजा दी जाएगी। हमास की जानिब से बयान जारी किया गया है। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। हमले से ज़ाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन के हुसूल का कोई इरादा नहीं है। इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गजा में जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। वज़ारत ख़ारजा ईरान का कहना है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत तेहरान और फ़लस्तीन के दरमियान गहरे ताल्लुक को मज़ीद मजबूत करेगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तेहरान में सरबराह हमास इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। हमास के इत्तेहादी इस्लामी जहाद का कहना है कि इस कत्ल से न सिर्फ फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकार हमास को निशाना बनाया गया बल्कि ईरान को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का रद्द अमल उसके अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकामी की अक्कासी करता है। फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का कहना है कि दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को उबूर कर चुका, मामलात को एक जामे जंग की तरफ धकेल दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तेहरान में हनिया का कत्ल फ़लस्तीन और मुज़ाहमत के साथ ईरान का रिश्ता मजबूत करेगा। हनिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा हमास सरबराह के कत्ल की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस हमले का मकसद गजा में जंग को इलाकाई सतह पर फैलाना है। एक बार फिर साबित हुआ कि नेतन्याहू की हुकूमत अमन के हुसूल का कोई इरादा नहीं रखती। रूस ने हमास रहनुमा के कत्ल को नाकाबिल कबूल सियासी कत्ल करार दे दिया। इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइली फौज का तबसरे से गुरेज। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के ईरान में मारे जाने की इतलात से आगाह हैं। हिजबुल्लाह ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि हमास के सरबराह का कत्ल इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत को मजीद पुराज़म बनाएगा। यमन के हौथियों ने इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। कतर ने इस्माइल हनिया की तेहरान में कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमले में शहीद हो गए।